औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अमर आठ साहब आपकी खिदमत में हाज़िर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले हम आपको बता चुके हैं कि निज़ाम और तारीख़, पैदाइश, दिन, वक्त, यह हर चीज़ का एक असर होता है। हर इंसान पे, जिन इंसान पे ये असर ज़ाहिर होते हैं। हम आपको बताते हैं कि जब बच्चा अगर पैदा हो जाए जनवरी में तो उसके क्या असरात होते हैं, अगर बच्चा फरवरी में पैदा हो जाए तो उसके क्या असरात होते हैं, मार्च में पैदा हो जाए तो उसके क्या असरात होंगे और बच्चा कैसा होगा और कैसा यानी कि वो कारोबार करेगा। इसके बाद माह अप्रैल में जो बच्चा पैदा होता है उसके क्या ख़ास असरात होते हैं और पैदाइश मई में क्या असरात होते हैं। इसके बाद जून में क्या असरात होते हैं, जुलाई में क्या इसके असरात होते हैं जब बच्चा पैदा हो। तो उसके बाद अगस्त में क्या पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं। कैसा बच्चा होता है, वो लालची होता है, मफाद परस्त होता है, काम करने वाला होता है, दौलत को बर्बाद करने वाला होता है, या कैसा ही होता है, कारोबार को तरक्की देने वाला होता है। तो इसी हिसाब में सितंबर में जो बच्चा पैदा होता है उसके क्या असरात होते हैं, अक्टूबर में पैदा होता है तो उसके क्या असरात होते हैं। तो इसी हिसाब में माह नवंबर में जो बच्चा पैदा होता है उसके क्या असरात होते हैं, माह दिसंबर में क्या होते हैं उसके क्या असरात होते हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं, ये भी हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि माह जितने माह गुजरेंगे, 12 महीने गुजरे, उसमें हम आपको अलग-अलग बताएंगे। इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि किस दिन पैदा हो रहा है। एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, यानी कि इन दिनों में अगर जो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके कितने साल के बाद, कितने दिनों के बाद उसमें ख़ास असरात पैदा होते हैं। यानी कि अगर वो बच्चा अच्छा है तो वो एक हिसाब के मुताबिक, अगर वो 10 साल के बाद उसके असरात तब्दील होते हैं तो 10 साल के बाद वो बच्चा तरक्की करना शुरू हो जाए। अगर वो नहुसत में पैदा हो गया बच्चा तो वो 10 साल के बाद, यानी कि जितने इंसान, ये नहीं है कि हर महीने में हर दिन के 10 साल हैं, अलग-अलग हैं, किसी में 10 है, किसी के 5 है, किसी के 3 है, साल के बाद असरात पैदा होंगे। अगर वो नहुसत में जाएगा तो वो इंसान और दौलत की बर्बादी करने में जाएगा। और ये भी लिखा गया मैंने कि वो किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, कैसा इंसान होगा, पैदा होगा। इसके अलावा वो कैसा कारोबार करेगा और किस दिन पैदा हुआ तो वो उसको कौन सा कारोबार मफाद में है और वो कारोबार करे तो बहुत ही अच्छा मंद और सूदमंद होगा। हर दिन के अलग कारोबार हमने लिख दिए। इसके अलावा हमने और चीज़ भी एक हम आपको बता रहे हैं कि दांत जो पैदा होते हैं ये भी कुदरती फितरत है, अपने बस की बात नहीं है। तो इसी हिसाब में दांत के हर महीने में पैदा होने निकलने के हमने ये भी खासियतें लिखी हैं कि उसमें क्या करेगा, वो बच्चा कैसा होगा, बच्चा कैसा ना होगा, कैसा तरक्की करने वाला होगा। हर दिन के हमने उसके, हर महीने के मैंने उसके यानी कि असरात लिख दिए 12 से 12 तक। तो आप इसको ज़रूर और बिल ज़रूर देखें और पसंद करें और उस पर तजर्बा करें। यह हमने आपको ऐसे नहीं ठोंस दिया, आप खुद देख लें, घर में, पाड़े में, दूसरे मुल्क में, अपने पड़ोसियों में, भतीजे भतीजों में, अपने रिश्तेदारों में कौन सा बच्चा पैदा हुआ आपको परफेक्ट मालूम है कि फ़लाँ महीने को फ़लाँ दिन बच्चा पैदा हुआ। तो उसके असरात अगर मेरी लिख पढ़ के मुताबिक और मेरे बताने के मुताबिक उसके असरात जा रहे हों तो फिर इस पे गौर करना और अमल करना। और इंशाअल्लाह ताला ये हमने हज़ारों सालों का तजर्बा, हमारे उस्ताद का तजर्बा, गुरु और पंडाल का तजर्बा, ये जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही तजर्बे की चीज़ है। इससे आप ज़रूर फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी इसमें शामिल करें। वस्सलाम।